हेलो दोस्तों, तो आज हम विंड ब्रेकर एनीमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रीम में एक पतली सी रोप पर चल रहा होता है और उस पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि उस लड़के को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं और वो लोग उसे कहते हैं कि यह फिर से लड़ाई कर रहा है। सच में यह लड़का तो खुद ही एक परेशानी है। सब लोग उसे ताने मार रहे होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के से तो दूर रहना ही अच्छा है, और लोग यह भी बताते हैं कि इस लड़के को तो लोगों से ठीक से बात करनी भी नहीं आती है। यह लड़का जैसा दिखता है वैसा ही है। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उस लड़के को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने हेयर को ब्लैक डाई करो। और सब लोग बोल रहे होते हैं कि यह लड़का तो बेकार है। तभी वो रस्सी टूट जाती है और वो लड़का अपनी नींद से जाग जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दो बच्चे ये दौड़ते हुए दिखाते हैं, और तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है और मुझे कमज़ोरों की कोई परवाह नहीं। और तभी हमें कुछ गुंडे दिखा, वह लड़की उन लोगों से बोलती है कि मेरे रास्ते से हट, और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, पर वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। तब वो लड़की उसे गुस्से से चिल्लाती है और हमें यहाँ पर साकुरो दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि वो वीक लोग जो खुद को स्ट्रांग समझते हैं, और तभी वो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है। वो लड़का पीछे मुड़ता है, एकदम शॉक हो जाता है, और वो लड़का साकुरा से पूछता है कि क्या तुम खुद को मुझसे ज़्यादा बेटर समझते हो, और उसको एक खींच कर पंच मारता है। पर साकुरा उसके अटैक से बच जाता है और उसे एक पंच मारता है और उस लड़के को इतना पीटता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी साकुरा उस लड़के से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम स्ट्रांग हो, असल में तो तुम कुछ भी नहीं हो, बहुत कमज़ोर हो। और वो यह भी कहता है कि तुम मेरा फेस एंड नेम दोनों ही अपने दिमाग में घुसा लो, और कमज़ोर लोगों से कहना कि मुझसे दूर रहें, और स्ट्रॉन्ग लोगों को बताना कि मुझे कैसे ढूंढा जा सकता है। और तब साकुरा वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की साकुरा को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है और वो साकुरा को थैंक यू बोलती है। साकुरा शॉक हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और बोलता है क्या तुमने मुझसे बोला? तो वो लड़की बोलती है क्या तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ पर? तभी साकुरा उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, और बताता है कि उन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया था बस। तभी वो लड़की साकुरा से पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है? पर वो साकुरा मना कर देता है। वो लड़की साकुरा को अपने रेस्टोरेंट ले जाती है और साकुरा को खाने के लिए ऑमलेट देती है, और यह भी कहती है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते, मैंने तुम्हें कभी इस टाउन में नहीं देखा पहले। और वे यह भी बोलती है कि यह तो रेयरली होता है कि कोई इस टाउन में आए। तब साकुरा बोलता है कि क्या मैं तुम्हें वियर्ड लगता हूँ? तब वो लड़की मना कर देती है और वो लड़की अपना नाम ताचिबाना कोतोहा बताती है। तब साकुरा सोचता है कि कोई इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है, मैंने 5 लोगों को इसके सामने मारा। और इतना कहते ही वो डिश खाने लगता है और वो डिश उसको बहुत टेस्ट लगती है। तब कोतोहा साकुरा से पूछती है कि तुम्हारे हेयर वन साइड डिफरेंट कलर के कैसे हैं, क्या तुमने डाई किया है? इसकी इस बात को सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इससे? तो कोतोहा कहती है कि तुम्हारी आइज़ बिल्कुल मार्बल जैसी लगती है। तो साकुरा उसे बताता है कि लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते, इसीलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। फ्यूरिन का ग्रेड सबसे बेकार होता है, पर यहाँ बेस्ट फाइटर होते हैं, और वहाँ पर हमेशा लड़ाई होती है जिससे कि वो जान सके कि टॉप पर कौन आता है। और लोगों का तो यह भी कहना है कि वहाँ पर रोज़ लड़ाई होती है, छुट्टियों पर भी, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ जिससे कि वहाँ पर मैं टॉप का कुत्ता बन सकूँ। तब कोतोहा बोलती है कि शायद कोई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। तब साकुरा कहता है कि मैं एक ब्रिक जैसा बेवकूफ़ हूँ, मुझे सिर्फ लड़ाई करना ही आता है, और बताता है कि नंबर 1 बनने के लिए लड़ाई से बेटर और कुछ नहीं, मेरे लिए ये परफेक्ट है। तब कोतोहा कहती है तुम्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसीलिए तुमने ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है।
जबकि स्कूल तो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तब वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास और कुछ पहनने को नहीं था। तब वो बोलती है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें स्कूल जाने की जल्दी है। और तभी एक बूढ़े अंकल कुतुआ को खाने के लिए शुक्रिया बोल के वहाँ से जा रहे होते हैं। तब कुतुआ उन्हें भी थैंक यू बोलती है और घर केयरफुली जाने के लिए कहती है। कि तभी साकुरा उन बूढ़े अंकल से कहता है कि आप अपना बैग भूल रहे हैं। इसके लिए वो साकुरा को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुतोहा साकुरा को टॉफ़ी देती है जो कि उन बूढ़े अंकल ने दिया था। तभी साकुरा बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, क्या ये टाउन के सारे लोग पागल हैं? मैं इतना वियर्ड दिखता हूँ और मैंने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहन रखी है, तब भी सब लोग मुझे बार बार थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? ज़्यादातर लोग तो मुझसे डरते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं अगर किसी का वॉलेट भी उससे लौटाऊं तो वो मानते हैं कि मैंने ही चोरी की है। तब कुतवाहा उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, कि लोग तुम पे विश्वास करें या नहीं? और बोलती है कि तुमने फ्यूरिन को चूज कर अच्छा ही किया, पर तुम वहाँ के टॉप के कुत्ते कभी नहीं बन सकते। इस बात पर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम नहीं जानती कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ? तब कुतोहा बोलती है कि हाँ, तुम स्ट्रांग हो, तभी तुम फ्यूरिन के टॉप के कुत्ते नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अकेले हो। तब साकुरा को फ्लैशबैक में कुछ याद आता है और वो बोलता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तब कुतोहा बोलती है कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, तुम्हें फ्यूरिन के बच्चों से बात करनी चाहिए, तब तुम समझोगे। और साकुरा वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वही लड़का जिसे साकुरा ने मारा था अपने कुछ साथियों को साथ लेके वापस आ जाता है और उस जगह पर तोड़फोड़ करने लगता है, जिससे वहाँ रहने वाले लोग परेशान हो जाते हैं और डर कर हेल्प के लिए किसी को फ़ोन करने लगते हैं। तभी उस लड़के को साकुरा आते हुए दिखाई देता है। तब वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आओगे, और साकुरा उन सबको इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है। तब वो लड़का उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा फेस और नेम ना भूलूं, पर क्या तुम मुझे भूल गए हो? और वे साकुरा से पूछता है कि क्या तुम सच में ऐसे दिखते हो? क्या ये तुम्हारे रियल हेयर हैं? तुम तो एकदम बिल्ली जैसा दिखते हो। और वे सब लोग उसे म्याऊं म्याऊं कर कर चिढ़ाने लगते हैं। और साकुरा सोचता है कि ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था लोगों से। ये सब लोग ऐसे ही निराश होते हैं मुझे देखकर, और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बस इस चीज़ पर विश्वास करना चाहता हूँ कि मेरी कोई वैल्यू है और मैं उन सबको हरा दूँगा। मुझे ऐसा फ़ील होगा कि मैं इन सब से बेटर हूँ। पर उसने ऐसा क्यों कहा था कि मैं फ्यूरिन का टॉप का कुत्ता नहीं बन सकता? तभी वो लड़का साकुरा से कहता है कि तुमने गलत इंसान को पंच मारा है, क्योंकि कोई भी गैंग ऐसी नहीं होती जो उस इंसान को आसानी से छोड़ दे जिसने उनके बॉस को पंच मारा हो, और अब वॉर होगी। वह यह सब बोल ही रहा होता है तभी साकुरा उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अजीब दिखता हूँ, पर मैं तुम लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया है और मैं एक अच्छा फाइटर हूँ। और उन सबको बुरी तरीके से पीटने लगता है। तभी हमें कुतोहा दिखाई जाती है जो कि रेस्टोरेंट से बाहर आती है। तभी उसको एक लड़का पकड़ लेता है और साकुरा से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। तभी साकुरा उसको एक जोरदार किक मारता है और कुतोहा को बचा लेता है। इसकी बात के लिए कुतोहा उसको थैंक यू बोलती है। तो साकुरा कहता है कि ये लोग ने मुझे परेशान कर दिया था, और साकुरा बोलता है कि मैं शॉक्ड हूँ कि तुम लोग लड़ाई में चाकू लेकर आए हो। और तभी उनमें से एक पर्सन साकुरा पर पीछे से अटैक कर देता है, पर साकुरा उसके एक किक मार देता है। तब वो लोग एक साथ साकुरा पर अटैक कर देते हैं, पर साकुरा बिना डरे उन सबको मारता है और सोचता है कि अगर मैं इस लड़की की डिफेंस ऐसे ही करता रहूँगा तब मैं इन लोग का कुछ नहीं कर पाऊँगा। आखिरकार मैं इस लड़की को बचा क्यों रहा है? दूसरे लोग के लिए किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं होता। और वो सब लोग मिलकर फिर से साकुरा पर अटैक कर देते हैं।
उनके ग्रुप का लीडर साकुरा के पैर पर चाकू से वार कर देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक लड़का उस पर सामने से अटैक कर देता है। तब साकुरा कहता है कि मैं इसीलिए दूसरों को बचाना नहीं चाहता था, और साकुरा अपनी चोट की वजह से हील भी नहीं पा रहा होता है। तभी एक पर्सन साकुरा को बचाने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुम फर्स्ट ईयर के हो? मुझे तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। और वो लड़का उस पर अपनी कोनी से अटैक कर देता है और साकुरा को बचा लेता है। और हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि उनसे बोल रहे होते हैं कि तुमने तो सच में इस टाउन को बर्बाद कर दिया। और तब उनमें से एक पर्सन बोलता है कि मैंने तो सुना था कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पर इनके लिए तो हम 2 लोग ही काफ़ी हैं। साकुरा शॉक होकर सोचता है कि ये फ्यूरिन के लोग मुझे क्यों बचा रहे हैं। तभी एक लड़का उनमें से बोलता है कि ये सिर्फ 4 ही लोग हैं, फ्यूरिन के हैं तो क्या हुआ, हम इन्हें हरा देंगे। और वो उन पर अटैक कर देता है और वो चारों मिलकर सबको मारने लगते हैं। ये सब साइड में खड़ा साकुरा देख रहा होता है कि तभी एक पर्सन उस पर अटैक कर देता है। तभी हिरागी उसके बचा लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम साइड में रहो, वरना हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। और उस टाउन के सब लोग उन्हें चीयर अप करने लगते हैं। तब साकुरा कहता है कि ये आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तब कोतोहा बताती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि यहाँ पर टीम और गैंग्स ने बहुत ज़्यादा बर्बादी मचा रखी है और पब्लिक की सेफ्टी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। और ये सब 2 साल पहले की बात है। और उसके बाद से ये टाउन बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुका है और वो फ्यूरिन के स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने चेंज किया है। पहले तो उन्होंने टाउन के एंट्रेंस पर नोटिस बोर्ड लगाया। तब हिरागी कहता है कि ज़रा पढ़ना सीख लो, क्या तुमने वो बोर्ड नहीं पढ़ा है? अगर तुम लोग यहाँ यहाँ पर ट्रबल लाओगे या यहाँ के पीपल्स और प्रॉपर्टीज़ को हार्म करोगे तो फ्यूरिन तुम्हें हरा देगा। और तब कोतोहा बताती है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर फ्यूरिन हाई लिखा था, और जब से ये सब लोगों को बचाने लगे हैं तब से यहाँ के लोगों ने इन्हें नया नाम दिया है और ये यहाँ के शील्ड बन गए हैं जिनका नाम है वो फ्यूरिन, जिसका मतलब होता है विंड ब्रेकर। तब सब लोग उन सब से थैंक यू बोलते हैं और ये सब देखकर साकुरो एकदम शॉक हो जाता है। तभी कोतोहा बताती है कि 2 फ्यूरिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता था, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था। पर अब देखो सभी लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तभी साकुरा सोचता है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब यहाँ के हीरोज़ हैं और ये लोग ऐसे दिखते हैं और लड़ाई भी करते हैं, पर फिर भी कोई इनसे नहीं डर रहा है और सब ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। और तब कुछ लोग साकुरा की तारीफ करने लगते हैं और एक ओल्ड लेडी उसकी चोट पर दवा लगाने लगती हैं। यह सब देखकर साकुरा बिल्कुल शॉक हो जाता है और उन ओल्ड लेडी को रोक देता है। और तब कोतोहा उसे कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम अकेले हो, पर तुमने खुद इस लाइफ को नहीं चूज़ किया है, पर ये सब लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। तब साकुरा कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने चाहता हूँ। कोतोहा उससे पूछती है कि तो फिर तुमने उन ओल्ड अंकल को उनका बैग क्यों वापस किया, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम अभी भी लोगों पर ट्रस्ट करते हो और तुम्हें अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग अच्छे होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई गलत बात है। मुझे दूसरे लोगों का नहीं पता, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। और उसकी चोट पर पट्टी बांध देती है। सब लोग साकुरा को देख रहे होते हैं। तब साकुरा वहाँ से भागने लगता है और उन सब लोगों के ऊपर से छलांग मारते हुए भागता है और कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि अब विलेंस हीरो बनेंगे और मैं भी लड़ाई जीत सकता हूँ। तो फिर ये बोफ्यूरिन क्या है और ये शील्ड तो बकवास है, पर ये लोग तो सच में बहुत कूल हैं। और तब उस गैंग के लीडर को एक ज़ोरदार किक मारता है और सोचने लगता है कि क्या ये लोग मेरे साथ रहेंगे। और तभी कोतोहा बोलती है कि ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिससे इस दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था और उसे सिर्फ लड़ाई करना ही आता है। और हम आगे देखेंगे कि वो लड़का कैसे इस टाउन को बचाता है और इस टाउन का हीरो बनता है। तो आज के लिए